कहा जाता है कि बीजेपी से टिकट मिलना मतलब लॉटरी लगना। जहां एक तरफ बीजेपी ने तीन बार से एमपी रहे दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी से टिकट मिलने के बाद भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, उनका नाम है पवन सिंह। पवन सिंह इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जब बीजेपी की पहली लिस्ट में उनका नाम आया तो वो जिम में थे। समर्थकों और रिश्तेदारों ने मिठाई खिलाई, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद लगातार पवन सिंह ट्रेंड भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना क्यों किया। चलिए समझते हैं पूरा मामला। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। दरअसल पवन के इनकार के बाद पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। पवन सिंह ने बीजेपी के इस प्रस्ताव को निजी कारणों का हवाला देते हुए लौटा दिया और इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पवन सिंह ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो निजी कारणों से इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। माना यह जा रहा है कि पवन सिंह को भाजपा ने इस सीट से इसलिए अपना उम्मीदवार बनाया था क्योंकि आसनसोल में बिहार और भोजपुरी भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन पवन सिंह का इनकार करने के बाद अब इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी को मंथन करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने से पहले आसनसोल सीट का गणित समझना बेहद जरूरी है। झारखंड से सटा कोयला खदान वाला यह इलाका हिंदी भाषी बहुल है। यहाँ 15 लाख से ज़्यादा वोटरों में से तकरीबन आधे हिंदी भाषा बोलने वाले हैं। ट्रेड यूनियन गतिविधियां मजबूत होने के कारण 2014 के चुनाव से पहले सीपीएम लगातार 30 सालों तक यहां से जीतती रही थी। लेकिन 2014 में बीजेपी ने जाने माने गायक बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारकर तमाम समीकरणों को गलत साबित करते हुए यह सीट जीत ली थी। यही नहीं, इलाके के वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी ने पहली बार संसद में पहुंचने वाले बाबुल को मंत्री भी बनाया था। उसके बाद 2019 में भी बाबुल ने यहां जीत का सिलसिला बनाए रखा। लेकिन 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिलने के बाद बाबुल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। इससे नाराज होकर उन्होंने कुछ दिनों बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस में वो शामिल हो गए। इस खाली सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने सबको चौंकाते हुए बिहारी बाबू कहे जाने वाले अभिनेता यानी शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा। बिहारी बाबू ने भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को करीब 3 लाख वोटों के अंतर से हराया था। यह भी दिलचस्प है कि 3 दशक तक वामपंथियों का गढ़ रहे इस लाल किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने ही पहली बार बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी उसी की तर्ज पर बिहारी बाबू के सहारे इस पर कब्जा जमाया। शायद इसी सोच के तहत पवन सिंह को दूसरे दावेदारों पर तरजीह दी गई थी भाजपा के जरिए। पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें सामने आने के बाद से ही राजनीतिक हलकों में उनके खिलाफ आरोपों की बाढ़ सी आ गई थी। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम पोस्ट सामने आने लगे जिसमें पवन पर महिला विरोधी गीत गाने और बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया अपनाने का आरोप लगाया गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण चक्रवर्ती ने अपने एक ट्वीट में आरोप लगाया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों और वीडियो में बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया दिखाया है। इन सब के बाद पिछले चुनाव में जीत के अंतर को देखते हुए शायद पवन सिंह ने यहां से लड़ने से इनकार कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि पवन सिंह आरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से फिलहाल आरके सिंह बीजेपी के सांसद हैं। अपने नाम का ऐलान होने के बाद पवन सिंह जेपी नड्डा से मिलने भी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा के साथ पवन सिंह की हो रही इस मुलाकात में बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे भी मौजूद रहे। पवन सिंह ने जेपी नड्डा के साथ हुई इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि हमने अपनी बात जेपी नड्डा जी के सामने रख दी है,
वहीं कहीं और से चुनाव लड़ने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि आगे जो होगा अच्छा होगा, कुछ भी होगा आप लोगों से शेयर करेंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वहां से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। तो बताया यह जा रहा है कि शायद अग्निमित्रा पॉल को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। वहीं पवन सिंह को कहीं और से टिकट मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया।